पाकिस्तान वालों तैयार हो जाओ, तुम्हें ठोकने तुम्हारे अब्बू जान आ रहे हैं। मतलब आईसीसी चैंपियन में ठोका था, तब से शायद इतना उतावले हो गए हैं ठोकने के लिए। फिर एक बार एशिया कप में उन्हें टीम इंडिया ठोकने के लिए तैयार हो रही है। बीसीसीआई को कन्विंस किया जा रहा है आईसीसी द्वारा कि भाई पीसीबी से खेलना है तुम्हें। और देखने वाली बात है कि जिस तरह से हम पूरा अगस्त इंतजार करेंगे, अगस्त के एंड होते होते भाई अपनी प्लेइंग 11 भी देख लेंगे। लेकिन समस्या यह रही कि जब से गौतम गंभीर कोच बने हैं, भाई सूर्य कुमार यादव टी20 के कप्तान तो बना दिए गए थे, अब उन्हें एशिया कप में जिस तरह से क्या कप्तान बनाए रखेंगे गौतम गंभीर, दूसरी तरफ क्या एशिया कप में कैसी दिखने वाली है हमारी प्लेइंग 11। बस कुछ ही दिनों का इंतजार है, आ जाएंगे वो खिलाड़ी 17 जो मैदान पे उतरने के लिए पाकिस्तान को ठोकने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुके हैं। तो नमस्कार दोस्तों, सटीक क्रिकेट न्यूज में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन है टीम इंडिया के स्क्वाड की, जिस तरह से एशिया कप की सभी की जिस तरह से नजरें टिकी हुई हैं कि भाई बीसीसीआई कब अनाउंसमेंट करेगी। तो अगस्त के एंड होते होते भाई बीसीसीआई अनाउंसमेंट भी करेगी प्लेइंग 11, जिसमें से टोटल 17 खिलाड़ी भाई पिकअप किए जाएंगे। अब उसमें किन खिलाड़ियों को मौका दिया जाएगा, क्योंकि ये टी20 फॉर्मेट है। इस टी20 फॉर्मेट में जो आईपीएल में चुनिंदा परफॉर्मेंस किए हैं उन्हीं को यहां से उठा के यहां शिफ्ट करा जाएगा। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से कौन से प्लेयरों की छुट्टी होने वाली है और किसकी वापसी होने वाली है। क्या कप्तान सूर्य कुमार यादव या कोई और कप्तान बनाया जाएगा। टीम पर बहुत से सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से हमने इंग्लैंड वालों को उनकी सरजमी पर जिस तरह से शुभमन गिल की कप्तानी पर उन्हें ठोक कर आए हैं, अब दूसरी छोर से समस्याएं बहुत बड़ी बनती चली जा रही कि जिस तरह से एशिया कप के स्क्वाड में जिस तरह से 2026 में टी20 वर्ल्ड कप होगा, उसी के तहत जिस तरह से ये टी20 फॉर्मेट में एशिया कप खेला जाएगा। अब इस अंदाज को लेकर जिस तरह से टीम इंडिया पर सबसे बड़ा सवाल है कि जो सूर्य कुमार यादव अभी चोटिल जो चल रहे हैं, उसके बावजूद कप्तान कौन रहेगा। सूर्य कुमार यादव जो पिछले एशिया कप के हीरो थे, लेकिन अब फिटनेस का लटकता हुआ तलवार उनके सर पर लटका हुआ है। दूसरी छोर से अगर स्काई फिट हुए तो वही कप्तान बनाए जाएंगे, क्योंकि ये गौतम गंभीर हैं, यहाँ गंभीर ही सवाल लिए जाते हैं। दूसरी छोर से वरना हार्दिक पांड्या या फिर कोई और सरप्राइज करेंगे गौतम गंभीर। अब देखने वाली बात है कि हर जगह माहौल बस यही है कि भाई अगस्त तक तो कोई मैच नहीं होने वाला, टोटल बकैती चलने वाली है। तो थोड़ी बहुत बकैती के साथ हम सीखेंगे कि जिस तरह से एशिया कप के लिए स्क्वाड जो जारी होगा उसमें किन चुनिंदा खिलाड़ियों को पिक किया जाएगा, ये भी सवाल उठता है। बने रहिए अंत तक बल्लेबाजों की भीड़ में जो अभी तक नाम चल रहे हैं। अब बात करते हैं बल्लेबाजों की जो मैदान पर गेंदबाजों को रुलाने के लिए ओपनिंग में नजर आने वाले अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन, बहुत जिस तरह से नाम सुना होगा। अब दूसरी छोर से क्या यशस्वी जायसवाल या फिर शुभमन गिल की ओपनिंग पार्टनरशिप भी देखने को मिलेगी। बहुत सारे फाइल्स के सवाल उठ रहे हैं। अब इन सवालों का जवाब देने के लिए बस हमें अगस्त क्रॉस करना है। सितंबर जैसे आएगा, सितंबर में हम दिखा देंगे कि भाई या स्क्वाड या ओपनिंग पार्टनरशिप किस अंदाज में देखने वाली है। अरे हाँ, हम रिंकू सिंह को तो कैसे भूल सकते हैं। लास्ट ओवर को जिस तरह से बाप बना देने वाला रिंकू सिंह, तिलक वर्मा, अय्यर, रियान पराग भी देंगे बैटिंग को गहराई। अब दूसरी छोर से जो ऑलराउंडर की टोली अभी जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर ऑलराउंडर के तौर पर इंग्लैंड की सीरीज पर बेस्ट परफॉर्मेंस करके आए हैं। दूसरी छोर से हार्दिक पांड्या जो टी20 के महारत हासिल कर दिए हैं, जो टी20 वर्ल्ड कप में बेस्ट परफॉर्मेंस किए थे, क्या उनको भाई कैसे भूल सकते हैं। दूसरी छोर से टीम इंडिया की सबसे ताकतवर चीज ऑलराउंडर की आर्मी है, जिसमें से हार्दिक पांड्या हमेशा तैयार रहते हैं टी20 फॉर्मेट के लिए। दूसरी छोर से अक्षर पटेल बल्ला भी चलता है और उनका
गेंद भी चलता रहता है। और फिर बात कर लेते हैं जिस तरह से तीसरे रविंद्र जडेजा, जो क्या अब की बार जिस तरह से टी20 फॉर्मेट के खेलने जाने वाले एशिया कप में रविंद्र जडेजा का बल्ला भी खूब बोल रहा है, क्या उन्हें भी मौका गौतम गंभीर देने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं जो एशिया कप में बॉलिंग पे डिपेंड होने वाली उस तौर पे रखी जाएगी जो बॉलिंग कड़ी से कड़ी मजबूत होगी। अब देखना यह होगा कि थंबनेल पे आपने देखा होगा कि जस्सी भाई पे कट लगा था, पंत पे कट लगा था। अब जसप्रीत बुमराह भाई जब फिट हैं तो क्या टी20 फॉर्मेट में खेलने के लिए तैयार नहीं हो पाएंगे? बिल्कुल तैयार होंगे, क्योंकि जिस तरह से गौतम गंभीर जसप्रीत बुमराह को भले कुछ खेलने का मौका दे और जिस तरह से उन्हें जरूर स्क्वाड में शामिल करेंगे। दूसरी छोर से अर्शदीप सिंह को टी20 में घातक बॉलर साबित हुए हैं, अर्शदीप सिंह को भी रखा जाएगा, जो कि नई उभरती स्पीड मशीन हर्षित राणा को कैसे भूल सकते हैं गौतम गंभीर। दूसरी छोर से स्पिन में मिस्ट्री वाले जादू वरुण चक्रवर्ती, जो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी में भाई इस बंदे ने तो शायद जलवा जलाल ही अलग किया था। दूसरी छोर से क्लासिक चाइना मैन कुलदीप यादव को कैसे भूल सकते हैं। अब बात रही कि जिस तरह से फिटनेस की कहानी पर सवाल उठते रहे हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत दोनों के फिटनेस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि ऋषभ पंत अभी जिस तरह से इंग्लैंड की सीरीज पर चोटिल हुए हैं और जस्सी भाई को वर्कलोड मैनेज करने के लिए उन्हें रेस्ट देने का भी संभव असंभित है। लेकिन सूर्य कुमार यादव भी जो फिटनेस की राह या जूझ जिस तरह से जूझ रहे हैं, अब दूसरी छोर से अगर फिट रहे तो स्क्वाड में धमाका होगा, वरना कोई यंगस्टर मौका लूट ले जाएगा। दूसरी छोर से जो हम बात कर रहे थे, जो आशा लगाए बैठे थे कि हमारे तरफ से एशिया कप में स्क्वाड जो कैसी दिखेगी हमारी प्लेइंग 11, क्योंकि 11 खिलाड़ी तो परफेक्ट बनाए जाएंगे संभावित। अब उसमें क्या चेंजिंग होती है ये टीम अनाउंस या मैदान पर उतरने के बाद भी संभव हो पाएगा। चलिए जिस तरह से नंबर 1 पर स्क्रीन पर देखते हैं कि जिस तरह से अभिषेक शर्मा को मौका दिया जाएगा ओपनिंग पार्टनरशिप, संजू सैमसन जो कि विकेट कीपिंग का भी रोल निभाएंगे और दूसरे छोर तक अभिषेक शर्मा की ओपनिंग पार्टनरशिप भी समझते हुए आगे को ले जाएंगे। दूसरी ओर से सूर्य कुमार यादव तीसरे नंबर पर जो कप्तानी भी संभालेंगे और बल्ले से रन भी बनाते हुए नहीं दिखेंगे। फिर हाँ, रिंकू सिंह को चौथे नंबर पे हमने रखा है, इनकी जगह पर किसी और खिलाड़ी की भी एंट्री हो सकती, जैसा कि हमारे शुभमन गिल इस समय नंबर 4 पे खेल रहे हैं। चलिए रिंकू सिंह या फिर शुभमन गिल, शिवम दुबे को हमने 5 पे रखा है। 6 नंबर पे हार्दिक पांड्या को, जो कि बेस्ट परफॉर्मेंस बॉलिंग से तो करेंगे, बल्ले से भी बेस्ट जिस तरह से रन बनाने की कोशिश करेंगे। नंबर 7 पे अक्षर पटेल, नंबर 8 पे अर्शदीप सिंह, नंबर 9 पे कुलदीप यादव, नंबर 10 पे हर्षित राणा, नंबर 11 पे वरुण चक्रवर्ती। ये हमारे हिसाब से बनाई हुई प्लेइंग 11। इसमें कई खिलाड़ी चेंज होंगे क्योंकि हमने एक अनुमानित के तौर पे बनाया है। अब देखने वाली बात, जो हमने प्लेइंग 11 तैयार की है इसमें कितना बड़ा चेंज होगा ये समय ही बताएगा। वैसे तो हमारे हिसाब से 3 से 4 खिलाड़ी इसमें जरूर चेंज होंगे। अब दूसरी छोर से जो हमने स्क्वाड तैयार किया है, देखने के बाद यह लगता है क्या ये टीम एशिया कप जिता पाएगी जिस तरह से हमने आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पर पाकिस्तान की ठुकाई की, क्योंकि पाकिस्तान से हमने बदला लेना है। क्योंकि सिराज की वो जिस तरह से इंग्लैंड की सीरीज पर बंदा 23 विकेट चटका रहा और तनवीर अहमद जो हमेशा इंडिया की बुराई कर कर व्यूज बटोरने वाले, वो सिराज को भाई चप्पल का इशारा कर रहे हैं। तो आइए हम बताते हैं तुम्हें, आमना सामना तो हो, फिर हम तुम्हें बताएंगे, दिखाएंगे कि भाई सिराज का जलवा कैसा होता है। वैसे स्क्वाड में तो हमने नहीं रखा है, जब बीसीसीआई द्वारा 17 खिलाड़ी को पिक किया जाएगा तो भाई सिराज को कैसे भूल सकते हैं। दूसरी छोर से स्काई फिट हो जाएंगे तो कप्तान वही रहेंगे। अब जिस तरह से यशस्वी जायसवाल को भी मौका दिया जाएगा। अब दूसरी छोर से कमेंट करना आपका है, जो हमने फेवरेट प्लेइंग 11 बनाई है इसमें कितने चेंजिंग होते हुए नजर आएंगे, ये कमेंट करना आपका काम है। पाकिस्तान को एक बार फिर हम ठुकते देखना या दिखाना हमारा काम है, क्योंकि तनवीर अहमद का वही जवाब दिया जाएगा। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी भाई जब वो नहीं जीत पाए
तो भाई जिस तरह से उनके लिए बेकार हो गई, बुराइयां चालू हो गई। चंद जिस तरह से वीडियो के चक्कर में व्यूज बटोरने वाले तनवीर अहमद को हम जरूर क्रिकेटर हैं, लेकिन क्रिकेटर के खिलाड़ियों को शायद वो अहमियत नहीं समझते हैं। बिल्कुल करारा जवाब देंगे और करारा ठोक कर कहते हैं। उसके बावजूद आप कमेंट करके बताइएगा जिस तरह से एशिया कप की तैयारी क्या जोरों शोरों से चल रही है। बिल्कुल कमेंट करिए। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना न भूले। तब तक इस वीडियो का मजा लीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।